नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका रफ्तार स्टेनो क्लासेस में। जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं हमारी क्लास जो रहेगी वो 12th रहेगी। और ध्यान रखना है अब हमारे अब यहाँ से आंकड़े स्टार्ट होंगे। ठीक है, कि आंकड़े आप स्टार्टिंग के शुरू का आंकड़ा पढ़ेंगे आप सै का, फर्स्ट में जो आप शुरू का आंकड़ा पढ़ेंगे वो सै का तीनों जै का रहेगा। अब हमारे आंकड़े स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, और इतना ध्यान रखेंगे आप आंकड़े तभी समझ में आएंगे जब आप यहाँ ध्यान पूर्वक यहाँ समझेंगे। पूरा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से मैं समझाऊंगा आपको समझाने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतनी गारंटी मेरी है। क्लियर है इतनी बात? तो आइए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करो तीनों सै और जै का जो आंकड़ा रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा हमारा वृत्ताकार के रूप में लगेगा। क्या रहेगा? वृत्ताकार के रूप में लगेगा। ध्यान रखेंगे कि तीनों सै और जै का भी आंकड़ा जो रहेगा वो वृत्ताकार के रूप में रहेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं सरल रेखा की बात कर रहा हूँ सरल रेखा की, तो ध्यान रखना है सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, तो हमारा जो आंकड़ा लगेगा ध्यान रखना है कहाँ लगेगा, शुरू में लगेगा, बीच में लगेगा, लास्ट में लगेगा, कुल मिलाकर तीनों स्थानों पर लगेगा। निगेटिव का चिन्ह लगाऊंगा तो लगेगा, और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाता हूं तो नहीं लगेगा। इतनी बात क्लियर हुई? सरल रेखाओं में तीनों स्थान पर लगेगा, लेकिन लगेगा क्या चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, डायरेक्शन जो रहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? आप देखो ध्यान रखना, सरल रेखा आपको पता भी होनी चाहिए कि सरल रेखा होती कौन सी, तभी तो आप एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे आंकड़ा। तो सरल रेखा कैवर की, चैवर की, टैवर की, पैवर की और रैवर की। देखो सरल रेखा मैंने शुरू में लिख दी, सरल रेखा ही है। सरल रेखा में तीनों स्थानों पर लग जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही? अब इतना ध्यान रखेंगे आप, हम एक साथ दो आंकड़े लगा सकते, तीन नहीं लगा, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के दो स्थान और दो पक्ष और तीन स्थान होते हैं। इतना समझ में आ रही है? अगर हम तीनों स्थानों पर हम आंकड़ा लगा देंगे तो व्यंजन नहीं बचेगा हमारा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास ध्यान रखना जहां अगर कस आ गया, जहां आंकड़ा आएगा वहीं लगाना। आपको कस आ गया तो मैंने क्या बनाया और आंकड़ा लगा दे लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ऊपर की ओर, तो जहां आंकड़ा लग रहा वहां पढ़ा जाएगा, कस हो जाएगा। अगर मान लो कसक शब्द आएगा तो क्या करना प्यारे बच्चों, तो क्या होना, कै शे बीच में आया तो ऐसे घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कसक हो जाएगा। अगर मान लो कसकस शब्द आएगा तो कुल मिलाकर में कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आंकड़ा लगेगा एक साथ आप दो स्थानों पर लगेगा। कसकस आ गया या हमारा सक आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आंकड़ा लगेगा हमारा दो स्थानों पे एक साथ लगेगा और एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। इतना समझ में आ रहा? अगर मान लो चस आ गया तो क्या हो जाएगा, लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर हमारे पास सच आ जाए तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज शुरू में लगा देंगे। टस आ गया तो क्या करना प्यारे बच्चों, लास्ट में लगा देंगे। शुरू में आ गया तो क्या लगा देंगे, शुरू में घुमा देंगे। जो सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है ना? अगर मान लो इतना ध्यान रखना है, अगर मुझे क्या लिखना है भाई, मुझे लिखना है पस शब्द लिखना है, तो पस आंकड़ा लास्ट में लगा देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? अगर हमारा आंकड़ा शुरू में आ गया तो हम क्या करेंगे, शुरू में एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। अब कहीं कहीं हमारा आंकड़ा जो है क्लॉकवाइज घूम जाता है, वो कैसे, वो भी आप डाउट देखो इधर। तो ध्यान रखना है, मान लो अगर हमारे पास टसक आ गया और चसक आ गया और हमारे पास क्या आ गया, पसक आ गया, तो ध्यान रखेंगे हमारा जो आंकड़ा लगेगा, हमारा इतना आंकड़ा जो घूमेगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों घूम रहा क्लॉकवाइज, वो भी आप देख लेंगे। तो जो आंकड़ा घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? तो का मतलब ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है कैसे लेकर घ वर्ग की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे क्या वर्ग की डायरेक्शन होती है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर। तो क्या वर्ग के कारण हमारा आंकड़ा क्लॉकवाइज घूम गया, ना में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इधर ध्यान, अगर शुरू में खड़ी रेखा आ रही है और लास्ट में हमारा क्या वर्ग आ रहा है, बीच में आंकड़ा आ रहा है, तो उसमें हमारा क्लॉकवाइज घूमना है। क्या वर्ग के कारण देखेंगे, अगर मैं आंकड़ा इधर घुमा दूंगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्या तो हमारा गलत बन जाएगा, तो इस कारण हमारा जो आंकड़ा घूमेगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अगर हमारा देखो जै का भी आंकड़ा देख लो, मान लो अगर मुझे लिखना है, मान लो मुझे लिखना है जहाज लिखना है। क्या लिखना है? जहाज। तो ध्यान रखना है, हमने काम करा शुरू का जय ऐसे बना देंगे और है निकाल कर लास्ट में आंकड़ा लगा देंगे जहाज। एक आंकड़ा लगा दो, कोई जरूरी नहीं है दोनों लगा दो। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, अगर मुझे हमें रोज शब्द लिखना है तो मैं रे बनाया और जय का आंकड़ा एंटी क्लॉकवाइज लगाकर रोक माते लगा दी, रोज हो जाएगा। अब बच्चों का डाउट ये होता है कि सर मान ले चलो हमने आंकड़ा लगा भी दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जय का कौन सा हमारा सै का है? तो वो भी आपका डाउट क्लियर करा दूंगा। आप ये बताइए कि आपको जब आंकड़ा आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखना एक स्टेप में आप कंप्लीट नहीं करेंगे सेंटेंस। तो जब भी आप आंकड़ा पढ़ेंगे तो आप दो स्टेप में पढ़ना है, एक फिर हम सै का आंकड़ा लगा कर पढ़ेंगे और एक फिर हम जय का आंकड़ा लगा कर पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना है जिसका मीनिंगफुल अर्थ बैठ जाएगा वही हमें लिख देना है। जैसे आप एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो इसमें हमने जहाज लिखा,
ये हमें नहीं पता कहीं का जय का मतलब आप पहले शॉर्ट हैंड में अगर लिखो जाएगा तो हमें नहीं पता ना जय का शय का, पहले हम पढ़ के देखेंगे पहले शय का। तो जय है आ से जहाज, शब्द नहीं बैठा। लेकिन जब हम जैसे ही जय पढ़ेंगे जय है आज जय है जहाज हो गया, तो यानी कि जय हमारा यानी कि जय लगा हमारा अर्थ बैठ गया, यानी कि जहाज शब्द होता है तो हमने सो लिख दिया। तो समझ लेना आपको, यानी कि जिसका मीनिंगफुल अर्थ बैठ जाएगा वही हमें लिख देना है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास क्या है, देखो मान लो अगर हमारे पास एक हमने कि ये बनाया मैंने, यानी कि मैंने एक आंकड़ा लगाया इसमें जय को, आप बताइए इसमें सह का आंकड़ा पढ़ेंगे तो ये भी अर्थ हो जाएगा सर जी। अगर आप जय का ही पढ़ देंगे तो दोनों अर्थ हो जाएंगे, यानी कि एक लिख दो कोई सा भी, दोनों प्रकार से बस अर्थ यानी कि मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए। कितनी बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो आगे चलिए, अभी मैंने सरल रेखा बताई है, अब हम ये बताते हैं यानी कि आगे चलेंगे वृत्ताकार रेखाओं में, यानी कहां कहां आंकड़ा लगाओ कि डायरेक्शन लगना। मेरा काम होता है पहले बेसिक क्लियर कराना, उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे पर चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम यानी कि अब जानते हैं कि वृत्ताकार रेखाओं में कैसे कैसे आंकड़ा लगेगा। तो ध्यान रखना, अगर हम वृत्ताकार रेखाओं की बात कर रहा हूं तो ध्यान रखेंगे यानी कि वृत्ताकार रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, ठीक है। तो वृत्ताकार रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा ध्यान रखना है, सॉरी मुझे लिखना है वृत्ताकार रेखाओं में, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना है, यानी कि वृत्ताकार रेखाओं में ध्यान रखना है, वृत्ताकार यानी कि रेखाओं में, ठीक है ना। तो यानी कि वृत्ताकार रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि हमारा तीनों स्थानों पर लगेगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से लगेगा। क्यों कोई सा भी आंकड़ा आ जाए, आप ध्यान रखना है कोई सा भी आंकड़ा आप पढ़ेंगे तो वृत्ताकार रेखाओं में तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से लगेगा, बस अपने स्थान तो चेंज कर देगा, ठीक है। बस सही तो आंकड़ा होता है तीन स्थानों पर लगता है, अदरवाइज जब आगे पढ़ेंगे आप तो वो अपने एक स्थान छोड़ेगा, या शुरुआत छोड़ दे, या बीच छोड़ दे, लास्ट छोड़ दे, ठीक है। तो ध्यान रखना है वृत्ताकार रेखाओं में हमारा तीन स्थान पर लगेगा और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से लगेगा। ध्यान रखना है वृत्ताकार रेखाएं होती कौन सी, वो आपको मालूम होना चाहिए। ये जितनी भी है ये सब क्या है, वृत्ताकार रेखाएं। अगर इनसे पहले अगर बीच में लास्ट में कहीं भी आंकड़ा आता है तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से लगा सकते हो। इतनी समझ में आ गई ना। चलिए आइए इसमें यूज करते हैं। तो समझ लेना, यानी कि अगर मुझे आगे लिखना है, मान लो 10 शब्द लिखना है, तो ध्यान रखना है मैंने दया बनाया और आंकड़ा लगा दिया, ये क्या घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, और ये घुमा दिया मैंने क्लॉकवाइज, दोनों प्रकार से घुमा सकते हैं, यानी 10 हो जाएगा। अगर मान लो सम आ गया तो क्या करना प्यारे बच्चों, 6 बना दे, सम हो जाएगा। सन आ गया, यानी कि जहां भी आंकड़ा आएगा ध्यान रखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से घुमा सकते हैं हम। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। आइए हम यानी कि मात्रा देखते हैं कि मात्रा हम आंकड़े की ट्रांसफर करें, या उसकी आंकड़े की मात्रा यानी कि कौन से पक्ष पर ट्रांसफर करनी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सब आप मात्रा यानी ट्रांसफर कर देते हैं और उन्हें पता नहीं रहता कि कौन कौन सी मात्रा में ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों समय ना गवाते हुए हम आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर हमारे पास के आगे देखेंगे, मान लो एक आता है सेम, एक आता है साला, ठीक है, एक आता है शादी, एक आता है समोसा, एक आता है किसमिस, एक आता है संसार, एक आता है परेशान, ठीक है, और एक आता है यानी कि शासक, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्पल हैं, हम जितना ही बताएं वो यानी कि थोड़े रहेंगे, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान रखेंगे, अगर मैं इनकी बात करूं तो इससे पहले आप बताएंगे प्यारे बच्चों कि इससे पहले हम कौन कौन सी मात्रा यानी कि ट्रांसफर कर रहे थे, यानी कि रूकी तो कर रहे थे पीछे। तो आपको करना है, ध्यान रखना है, अब आंकड़ा क्या बोलता है, आंकड़ा बोलता है मेरे भाई तो एक काम कर, मेरी अब एक मात्रा छोड़नी कहीं, यानी कि अब एक मात्रा छोड़नी कहीं, ये वाली एक की मात्रा छोड़ के मेरी सभी मात्रा यानी कि ट्रांसफर करेंगे, हम ये वाली मात्रा ट्रांसफर नहीं करेंगे। इससे अलग कोई सी मात्रा आ जाए, यानी कि आ की आ जाए, ए की आ जाए, ओ की आ जाए, ई की आ जाए, और क्या ओ की आ जाए, आ की आ जाए, ये यानी कुल मिला के एक की मात्रा छोड़ के हमें सभी मात्रा ट्रांसफर करेंगे। अब वो करना कैसे, कौन से पक्ष पर करना है, तो ध्यान रखना आंकड़ा ने एक बात और बोली है कि भाई एक काम कर, मेरी मात्रा उस पर ट्रांसफर करना जिस व्यंजन पे, आंकड़ा बोला अब कि जिस व्यंजन पे मैं लगूंगा जाके, जिस व्यंजन पे मैं लगूंगा जाके उसके पहले पक्ष पे भाई मेरी मात्रा ट्रांसफर करना, वो जिस स्थान की होगी वो हमारी यानी कि मात्रा पर डिपेंड करेगी। इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने काम करा, सह का आंकड़ा हमने क्या लगाया, इस पर लगाया, आंकड़ा ने बोला कि जिस व्यंजन में भाई मैं लगूंगा उसके पहले पक्ष पे यानी ट्रांसफर करना। अब हमें क्या पता चलेगा कौन सी यानी व्यंजन का आंकड़ा लगाया, तो समझ जाना
कि आंकड़े के बाद के बाद कौन सा व्यंजन रहे, कोई से भी आ जाए, वो हमेशा उसी पे लगेगा। जो के आंकड़े के बाद आगा उसी पे आंकड़ा रहेगा। और ध्यान रखना, जिस पे आंकड़ा लगेगा उसके पहले पक्ष हम ट्रांसफर करेंगे, वो हमारी मात्रा पर डिपेंड करेगी कौन सी स्थान की रहेगी, वो चाहे पहले स्थान की, दूसरे स्थान की, तीसरे स्थान की। तो हमने काम करा, ये आंकड़ा किसका लगाया, मैं पे, और मैं का पहला पक्ष ऊपर वाला कौन सी स्थान की, तीसरे स्थान की, तो मैं तीसरे स्थान पे ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर है? यानी कि कुल मिला के ऐसा है कि यानी कि हम आंकड़ा जिस पर लगाएंगे, जिस पे हमारा आंकड़ा लगेगा आंकड़े की मात्रा उसी के पहले पक्ष करना है। ठीक है, तभी से इससे पहले पढ़ाएगा, इससे पहले क्या हमारा आंकड़ा है तो स ओ मैसूम हो जाएगा। मान लो अगर हमारे पास साल आ जाए तो स के आंकड़ा किस पे लगाए, स के आंकड़े के बाद जो व्यंजन आएगा उसका हमेशा इससे पहले लगेगा। तो साल आ जाएगा, स का आंकड़ा किस पे लगाए, ले पे, ले के पहले पक्ष यानी कि आ के पहले स्थान पे थी, साल ला के बाद आ गया, तो क्या जाएगा साला। शादी है तो स का आंकड़ा हमने किस पे लगाया, दे पे, जो स के आंकड़े के बाद आएगी हमेशा उस पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा, शादी है तो स का आंकड़ा इस पे लगा दिया क्योंकि इसकी पहले पक्ष ट्रांसफर करनी, सा और दी के बाद यहाँ कर दूंगा, तो इसकी मात्रा ट्रांसफर नहीं करूंगा, अगर इसके बाद कोई डिवीजन होता तो मैं ट्रांसफर कर सकता था। ठीक है, तो शादी हो जाएगा। समोसा से स बना दिया, एक पूरा बना दिया, तो समो और सा हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रहा है? अब आए किसमिस, हमने एक काम करा, क्या बनाया, स का आंकड़ा लगा के दोनों में मैंने जो काम करा है दो आंकड़े लगा दिए एक साथ। तो अब इसकी मात्रा में ट्रांसफर नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है, अब इसके बाद आंकड़ा आ रहा है, तो किस और मिक्स की मात्रा होती है। अगर ये आंकड़ा न होता, व्यंजन बना हुआ होता तो मैं इसकी मात्रा यानी ट्रांसफर कर सकता था। ठीक है, अगर मान लो संसार आ जाए तो क्या करना है, स का आंकड़ा लगा के और नया बना दे, एक व्यय बना दे, ये संसार हो गया। अब आंकड़ा हमने किस पे लगाया, रहता है तो रह के पहले लगा दूंगा संसार। अब नया कहां से आया, देखो अंक बिंदु को हम क्या पढ़ते हैं, न पढ़ते संसार। परेशान है तो तय बनाया, रे बनाया, स का आंकड़ा न पर आया, देखो स के आंकड़े के बाद कौन सा आ रहा, न, तो न पे लग रहा है, तो परे और स के आंकड़े की मात्रा में ट्रांसफर करोगे न के पहले पक्ष है, ठीक है, परेशान हो जाएगा। शासक है तो स का आंकड़ा शुरू को लगा के रे बना देंगे, जगह शासक। बहुत से बच्चे ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कर देते हैं कि ये बनाया ये बना दिया, ये इसकी मात्रा कर दी कि इन्होंने ऐसे लगा दी, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा अजीब से लग रहा है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सही भी लगेगा, बेटर। ठीक है ना, वैसे गलत नहीं करा, ये भी सही है। ठीक है, शासक हो जाएगा। अब आएगा, ध्यान रखना है, अब इसके बाद क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए मासूक। क्या आ जाए, मासूक। अब देखो मैंने कहा कि जहां आंकड़ा हमारा आ जाए क्लॉकवाइज घूमना है, तो मैं बनाया, उससे आंकड़ा क्लॉकवाइज घूम गया, और मैं का आंकड़ा माँ और से का आंकड़ा कितना लगाया, यानी क्या पे के पहले पुरुष यानी तीसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दूंगा, तो जगह मासूक हो जाएगा। कैसी बात में आ रही है? एग्जाम्पल जितने भी दो वो यानी कि थोड़े रहेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे, हमें मात्रा ट्रांसफर करनी है। मान लो अगर हमारे पास क्या जाए, यानी कि सभा आ जाए, सभा। अब से का आंकड़ा हम कितना आए, ढैप है, ये बना दिया, इसकी मात्रा में लगा दूंगा, सभा हो जाएगा। या अगर हमारे पास क्या है, शोभा आ जाए, तो कुल मिला कोई से भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, से का आंकड़ा लगा के ढैप बना देंगे, इसकी मात्रा सो और भाग की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि ओ की मात्रा रहते हैं लगा दिया। कितनी बात समझ में आ रही है? अब आइए हम यानी कि सब चिन्ह की ओर चलते हैं। देखो एक्सरसाइज करने से पहले हमें सब चिन्ह भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इसके बाद हम सब चिन्ह सीखते हैं। चलिए आइए प्यारे बच्चों, यानी कि अब हम सब चिन्ह की ओर चलते हैं। और सब चिन्ह ध्यान रखना, मेरी क्लास में जो बच्चे सब चिन्ह रटते नहीं बल्कि क्या करते हैं, समझते हैं, समझ के ही सीखते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान रखना, सब चिन्ह याद कराने का तरीका जो है, पहला आप उसमें कॉमन देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है, वो सब चिन्ह किस चीज से यानी कि वो था रहा है। ठीक है, तो यानी हमने कॉमन देखा कैसे, हमने भी आंकड़ा पढ़ा तो छह का आंकड़ा कैसे आ रहा था, यानी कि क्या से आ रहा है तो लास्ट में लगा देंगे, लाइन से ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैसा कैसी कैसे पढ़ देंगे। देखो ध्यान रखना में आपको कोई भी स्वर नहीं मिलेगा लगाया, तो कैसा कैसी हो जाएगा। अगर मैं इसी को लाइन में मिलाकर लिख दूं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि किस और किसी हो जाएगा। इतना तो ध्यान रखना है कि आपको मिल गया, इतना तो होता है किस, ठीक है ना, और लेटर ला देंगे क्या हो जाएगा, लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, किस लिए हो जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, से और में आ रहा है, लाइन से ऊपर से का आंकड़ा मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। अगर इसी को मैं लाइन पे मिलाकर लिख दूं क्या हो जाएगा, यानी कि समय हो जाएगा। यह है छोटा यह बना के आपको लास्ट में गोल कर देना, यह हो जाएगा, और लाइन पे मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? चलिए आइए, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में से और वे आ रहा है। से का आंकड़ा शुरू मारते हैं, एंटी क्लोज लगा दूंगा, लाइन से ऊपर लगाकर बै में लगाऊंगा तो क्या जाएगा, साहब और सुबह हो जाएगा, और लाइन पे मिलाकर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि सब सबसे सुबह हो जाएगा। अगर मैं इन्हीं को लाइन पे मिलाकर लिखूं काट के, यानी कि तो क्या जाएगा, सबक और सबब हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? चलिए आइए, तो इनमें क्या हमने पढ़ा, अब छह बह, आपने 15 अभ्यास में आपने पढ़ा है कि बह और बे का सब चिन्ह होता है, ये वाला था ये ना, बह बे का, तो हमें करना है उल्टा कर देना। अगर बह को उल्टा मैं कर दूंगा तो लाइन से ऊपर लिख दूंगा तो इस हो जाएगा, और लाइन पे मिला लिखो तो क्या जाएगा, इन हो जाएगा। समझ में आ रही है? अरे बह का तुमने पढ़ा नहीं है क्या, ये बह और यानी कि बे, ये बह होता है
और ये क्या होता है यानी कि बे हो जाता है। इन्हें उल्टा कर दो, उल्टा करो इस हो जाएगा, नेगेटिव में आ रहा तो इन हो जाएगा। तो ऐसे ही तो सेम करा मैंने। और मैं कॉमन क्या रहा, से और में आ रहा दोनों में। तो छह का आंकड़ा अगर मेरा इन से पला हुआ और साथ में हमारा नया भी आ रहा, तो समझ जाएंगे ये जो आंकड़ा है हमारा कहीं का है, यानी कि छह का। और ये जो आंकड़ा है हमारा जो हल्का को मोड़ा तो वो नया का आंकड़ा हो जाएगा। यानी कि लाइन से ऊपर है तो समान सामना सामने हो जाएगा, लाइन पे मिलाकर लिखो तो क्या हो जाएगा, यानी कि समाना हो जाएगा। और इसमें जो होता है देखो संबंध ध्यान रखना है, इसमें छह का आंकड़ा रखकर नए को डार्क कर दूंगा तो संबंध का सब चिन्ह हो जाएगा। अब तुमने नया डार्क क्यों करा वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप 35 एक्स जहां पढ़ोगे स्वयं के आंकड़ा, तो वहां पे आपको ये यानी क्लियरली बताया जाएगा कि डार्क क्यों किया जाता है। समझ में आ रही इतनी बात। तो ध्यान रखना है सब चिन्ह कैसे याद होंगे, आप पहले उसमें कॉमन देखिए। अगर जब लो आप यानी कि इसमें कॉमन ले, अगर कॉमन नहीं देखेंगे, कॉमन से ही यानी कि सब चिन्ह याद होते हैं, बिना कॉमन के सब चिन्ह याद नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। आपको मैंने आंकड़े समझा दिए थे पहले, और उसके बाद मैंने आंकड़े आपको यानी कि सब चिन्ह समझाए हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज करना। मैं आशा करता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर इतनी बात। तो मेरे समझाने का तरीका अलग ही रहता है, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जितने बच्चे हैं ध्यान रखना है। तो मेरा यानी कि समझाने का तरीका सबसे अलग रहता है। ठीक है, सबके अलग अलग तरीका होता है समझाने टीचर का, लेकिन जो मेरे रहेगा मेरा आसान रहता है। मैं आसान भाषा में यानी कि समझाता हूँ। क्लियर इतनी बात। तो ठीक है, ठीक है, थैंक यू।